पहला हमारे पास जो हेडिंग है या टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज। द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज इज द फर्स्ट हेडिंग ऑफ टुडे और टुडेज लेक्चर। ये एक क्वेश्चन भी आता है, 3-4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन होता है सब सेक्शंस के अंदर, तो इसलिए आपको ये हेडिंग बताई जा रही है। द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज, द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट द लैंग्वेज और द टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज, वी आर स्पीकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज। एक informal language and the rest one formal language. There are 2 types of standard of language. The first one is informal and the second one is formal. Informal language क्या है? The language we speak at home with friends, with juniors, with colleagues, or the language we speak in our life, in daily routine, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उठते बैठते घर में और घर से बाहर यार दोस्तों में किसी भी मौजू पर कोई भी बात करते हैं, तो जो हम ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, जिन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, जिस ट्यून का इस्तेमाल करते हैं, जिस सेंसेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो सब इनफॉर्मल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है। सेकेंड है फॉर्मल लैंग्वेज, द लैंग्वेज वी यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस। वो लैंग्वेज जो हम पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर ओकेशंस पे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसी है, देखें आप घर में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, छोटा मोटा कोई घर के अंदर कोई तकरीब है, कोई बर्थडे पार्टी है, तो आपने हल्का फुल्का सा आपने ड्रेसअप कर लिया, वो आपका इनफॉर्मल हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी शादी में जाते हैं, किसी बड़े ओकेशन पे जाते हैं, किसी बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, तो आप उसके लिए उसी हिसाब से मेंटेन करते हैं अपने आप को, ड्रेसअप होते हैं कि भाई घर के अंदर मिसाल 10, 20, 12 लोग होंगे, करीब के लोग होंगे, तो छोटा प्रोग्राम है, बात चल जाएगी। जहाँ आप जा रहे हैं बड़े प्रोग्राम में, तो उसी हिसाब से आप अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। इसी तरीके से वो लैंग्वेज जो हम डेली रूटीन में बात करते हैं वो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज हम बिजनेस पर्पस में यूज करते हैं और जो हम किसी खास ओकेशंस पर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द फॉर्मल लैंग्वेज। अब इनफॉर्मल की तो कोई कैटेगरी नहीं है, इनफॉर्मल की कोई कैटेगरी है, लेकिन फॉर्मल में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज की कैटेगरीज हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एप्लीकेशन ऑफ जॉब्स, जब आप अपने जॉब के लिए कोई एप्लीकेशन देते हैं, कोई रिज्यूमे, कोई सीवी देते हैं, कोई कवरिंग लेटर देते हैं, तो वो आपकी फॉर्मल लैंग्वेज होती है। बिजनेस लेटर्स और लेटर्स। अच्छा, यहाँ बिजनेस लेटर्स इसलिए लिखा है, जो आप बिजनेस में एक लेटर लिखते हैं अपने क्लाइंट्स को या किसी इंडस्ट्री को, चाहे वो सैचुरेटेड लेटर हो, नॉन सैचुरेटेड लेटर हो, तो वो आपके फॉर्मल लैंग्वेज है। यहाँ सिर्फ मैंने लेटर्स लिखा है, यानी अगर आपके सामने आपका प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो जाता है, प्रेसिडेंट खड़ा होता है, तो आप जब वर्बली किसी इशू पर हम बात करेंगे तो हमारे अल्फाजों की सिलेक्शन और हमारा बॉडी का पोस्चर बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि हम फिजिकली देख रहे होंगे, वो बिल्कुल हो जाएगी इनफॉर्मल। लेकिन जब हम कोई प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को या किसी मैनेजर को हम लिख कर रिटन फॉर्म के अंदर या कोई पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्ड करा के हम उसको फॉरवर्ड करेंगे, तो वो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज में आ जाएगी। इसलिए सिर्फ जस्ट यहाँ पे लेटर्स लिखा है, वो तमाम लेटर्स जो हम हाईली कैलिबर पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसलिए लेटर्स लिखा। लेकिन क्योंकि जब बिजनेस के लिए दिया जाता है उसको बिजनेस लेटर्स भी कहते हैं। रिपोर्ट्स और बिजनेस रिपोर्ट्स, बिजनेस की रिपोर्ट्स और तमाम किस्म की रिपोर्ट्स भी फॉर्मल लैंग्वेज होती है। इसी तरीके से किसी किस्म का सेमिनार उसके ऑर्गेनाइज करना, कोई कॉन्फ्रेंस, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या विजुअल और वर्चुअल आपकी प्रेजेंटेशन, ये तमाम चीज़ें आती हैं आपकी फॉर्मल लैंग्वेज में। तो आपका क्वेश्चन होता है, जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से आपका क्वेश्चन होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनफॉर्मल लैंग्वेज और फॉर्मल लैंग्वेज। या तो क्वेश्चन ऐसे आता है बिजनेस कम्युनिकेशन BCom पार्ट 2, या क्वेश्चन ऐसे आता है
व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज। अब ये मैंने हेडिंग यहाँ पे से लगाई है। मोस्टली स्टूडेंट्स जब नोट्स में स्टडी करते हैं या रेफरेंसेस बुक्स में पढ़ते हैं तो डायरेक्ट उनके पास दे फाइंड दीज टू वर्ड्स, फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो अब जब ये वाला क्वेश्चन आता है तो दे बिकम कंफ्यूज्ड। स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज ही फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज है। एक्चुअली फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज आर द टू टाइप्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज। तो ये एक टॉपिक है जो हमने यहाँ पर एंड कर दिया। ये एक टॉपिक है जो हमने यहाँ पे एंड कर दिया। फॉर्मल लैंग्वेज, द लैंग्वेज वी स्पीक एट होम विद फ्रेंड्स और विद जूनियर्स, और द वर्ड्स वी यूज फ्रैंकली, वो इनफॉर्मल लैंग्वेज है। फॉर्मल लैंग्वेज, द लैंग्वेज वी यूज पर्टिकुलरली इन बिजनेस और फॉर हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया।